4 मई 1799 टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का शहादत का दिन, जिनका नाम अगर अंग्रेज सुन लेते थे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन हट जाती थी, थर थर कांपने लगते थे। लेकिन जितना दर्जा हिंदुस्तान में दूसरे राजाओं को दिया गया उतना टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ इंसाफ नहीं हुआ। आज भी लोग डिबेट में ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं का मास किलिंग किया और धर्म परिवर्तन जैसे काम करे, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ और एक मिसलीडिंग मैसेज है। लेकिन इतिहास ऐसे नामों को कभी नहीं भूलता जो सबसे पहले हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर रहे और सबसे पहले जिन्होंने दुनिया के अंदर रॉकेट मिसाइल का आविष्कार किया वो सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं थी। वो सिर्फ एक लोहे का रोड नहीं बल्कि उस तलवार के ऊपर लिखे गए कुछ कलाम थे जिसको आंड भक्तों ने गलत तरीके से दुनिया में पेश करने की कोशिश की। पिछले कुछ सालों में कहा गया कि इसके ऊपर लिखा है कि काफिरों को मार दो, काट दो और इनका कत्लेआम कर दो, लेकिन ये क्लेम को आज मैं तोड़ दूंगा और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के दिन मैं उनको मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट दूंगा कि जो आंड भक्तों ने आपके बारे में जो गलत नैरेटिव फैलाए है आज मैं उसको एक्सपोज करने का काम करूंगा। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार के बारे में ये कहा जाता है कि अगर अंग्रेज के छाती पर वो चला देते थे तो उनके लोहे के कवचों को भी चीर फाड़ कर रख देते थे। और अंग्रेज ये समझ चुके थे कि जब तक टीपू सुल्तान जैसे सुल्तान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है वहां तक अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान में राज करना इम्पॉसिबल माना जाता था, क्योंकि उस दौरान जो दूसरी कम्युनिटी के राजा थे वो सरेंडर कर चुके थे, जिन्होंने अंग्रेजों को अपना बाप ऑलरेडी मान लिया था। लेकिन एक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ऐसे थे जिन्होंने सरेंडर नहीं किया बल्कि शहादत को पसंद किया। उनका कहना यह था कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी शेर की 1 दिन की जिंदगी से बेहतर है, मतलब झुके नहीं, शहीद हो गए। लड़ते लड़ते 1799 में श्रीरंगापट्टनम में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया। अब बात करते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार पर वाकई ये लिखा था कि काफिरों को मार दो, इनका मास किलिंग करो। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार की बात करूं तो उसके ऊपर लिखा था, जैसे ये हैंडल पकड़ते उसके नीचे साइड के ऊपर लिखा था या, इसका मतलब होता है मदद करने वाला। उसके बाद हैंडल के थोड़े ऊपर लिखा था फतेह हो, मतलब फतेह दिलाने वाला, मदद करने वाला। उसके बाद फिर या नसीरू लिखा था और उसके एंड में यानी जहां से ब्लेड शुरू होती है वहां पर लिखा था या, मतलब सपोर्ट करने वाला। ये अल्लाह के नाम है जिनको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अरबिक में तलवार के हैंडल पे लिखा था और दोनों लेफ्ट राइट साइड पे लिखा था या अल्लाह। मतलब ये कितना यकीन रखते थे अल्लाह पर कि उस तलवार के ऊपर या फत्ता हो या मोइन हो या नसीरू लिखा था। लेकिन ये आंड भक्त उसको ट्विस्ट कर ये बताते हैं इन्होंने काफिरों को मारने के लिए वो तलवार पर ये सब लिखा था। तो दोस्तों, आप जान चुके हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार पर कितने पाक कलाम लिखे थे। अब बात करते हैं कि ये तलवार आखिर गई कहाँ। श्रीरंगापट्टनम में जब 1799 की जंग खत्म हुई, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, तो अंग्रेज उनकी मिसाइल, रॉकेट, अंगूठियां और तलवार को इंग्लैंड लूट कर ले गए। कुछ जमाने तक उसको म्यूजियम में रखा गया। फिर सुनने में आया कि 2004 के अंदर इनका भगोड़ा विजय माल्या उसने करोड़ों रुपए में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार को ऑक्शन में खरीदा और ये बात वहीं से लीक हुई। तो दोस्तों, ये थी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की छोटी सी कहानी जो गिफ्ट के तौर पर मैंने इनको इनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन गिफ्ट करने की कोशिश की है। दोस्तों, एक तरफ है आंड भक्तों की गढ़ी हुई कहानी और एक तरफ है मेरी ये सच और फैक्ट वाली वीडियो जिसको कोई नहीं नकार सकता। दोस्तों, फैसला आपका है, आप कितना शेयर करते हो और वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो भी करते जाइएगा और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए कमेंट में कुछ अल्फाज जरूर लिखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।